भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर हम भगवान के प्रति की गई अनेकों प्रकार से बातें आपके समक्ष लाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने विष्णु सहस्र नाम के हिंदी अनुवाद सहित श्लोकों का उच्चारण किया था। आइए उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठ स्थविरो ध्रुवः। अप्रमेय जो ज्ञान के विषय नहीं है, ऋषिकेशः जिन्होंने इंद्रियों को वशीभूत कर रखा है, पद्मनाभः जिनकी नाभि में जगत उत्पत्ति का कारण रूप कमल है, अमर प्रभुः जो देवों के भी देव हैं, विश्वकर्मा जो जगत के क्रिया रूप हैं अर्थात ऊंच नीच कर्म के कर्ता हैं, मनुः जो मननशील हैं, त्वष्टः प्रलय काल में जो सृष्टि को सूक्ष्म रूप कर देते हैं, सविष्ठः जो अत्याधिक स्थूल हैं, स्थविरो ध्रुवः जो विकारहीन और स्थिर हैं, आग्रय शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रम मंगलम परम। आग्रय जो शब्द और मन से ग्रहणीय नहीं है, शाश्वतः जो तीनों कालों में स्थिर रहने वाले हैं, कृष्ण जो कर्षण अर्थात आकृष्टि करने का गुण होने के कारण कृष्ण है, लोहिताक्षः जिनके नेत्र लालिमाय युक्त है, प्रतर्दनः जो प्रलय काल में जीवों का नाश करने वाले हैं, प्रभूतस्त्रिक कुब्धाम जो ज्ञान रूपी ऐश्वर्य से युक्त है और तीनों दिशाओं ऊर्ध्व मध्य अधः के तेज रूप धाम है, पवित्रम जो पवित्र करने वाले हैं, मंगलम परण जो समस्त शुभों में श्रेष्ठ है, ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ईशान जो समस्त प्राणियों के स्वामी है, प्राणद जो प्राणों के दाता है, प्राणः जो जीवों को प्राण रूप है, जो जीवों के प्राण रूप है, ज्येष्ठ जो आदि कारण होने से सबसे बड़े हैं, श्रेष्ठ जो उत्तम है, प्रजापति जो प्रजापति रूप है, हिरण्यगर्भ जो सुवर्णमय अंड के भीतर निवास करने वाले हैं अथवा जो ब्रह्म रूप है, भूगर्भः जिनके गर्भ में पृथ्वी निहित है, माधव जो लक्ष्मी के स्वामी है, मधुसूदना मधु नामक राक्षस का वध करने के कारण जो मधुसूदन कहलाते हैं, ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रम अनुत्तमो दुरादर्श कृतघ्न कीर्तिरात्मवान। ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, विक्रमी जो पराक्रमी है, धन्वी जो शारंग नामक धनुष को धारण किए रहते हैं, मेधावी जो बुद्धिमान है, विक्रमा जिनका वाहन गरुड़ है, क्रमः जो वामन रूप धारण कर विराट रूप से सृष्टि को नापने वाले हैं, अनुत्तमा जो सर्वश्रेष्ठ है, दुराधर्ष जो शत्रुओं को वशीभूत कर लेते हैं, कृतघ्न जो पाप पुण्य कर्मों के जानकार हैं, कृतिः जो प्रयत्न रूप है, आत्मवान जो सदैव स्वयं में ही एक भाव से रहते हैं, सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शनः। सुरेशः जो देवों के देव हैं, शरणं शमः जो शरण में आए भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हैं, विश्वरेता जो विश्व के कारण रूप है, प्रजाभव जो प्रजा के उत्पत्ति स्थल है, अहम जो ज्योति स्वरूप है, संवत्सरा जो संवत्सर रूप है, व्यालः
जो हाथी व सांप के समान कभी भी पकड़ में न आने वाले हैं। प्रत्यय जो ज्ञान रूप है। सर्वदर्शन जो समस्त सृष्टि को समान भाव से देखते हैं। अजः सर्वेश्वरः सिद्ध सिद्धि सर्वादरच्युतः वृषाक परिमेयात्मा सर्वयोग विनिसृतः। अजः जिनका जन्म नहीं होता है। सर्वेश्वर जो सबके स्वामी है। सिद्ध जो सिद्ध रूप है। सिद्धि जो चैतन्य रूप है। सर्वादिह जो सभी जीवों के उत्पत्ति रूप है। अच्युत जो स्थिर रूप है। वृषाकपिह जो धर्म रूप वराह है। अमे आत्मा जो यथार्थ ज्ञान के विषय नहीं है। सर्व योग विनिसृतः जो सब प्रकार के योग संबंधों से परे हैं। वसुर वसुमना सत्य समात्मा सम्मितः समः अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। वसुः जो सभी जीवों में समान भाव से व्याप्त है। वसुमना जो पवित्र मन वाले हैं। सत्य जो सत्य रूप है। समात्मा जो एकात्म रूप है। सम्मित जो शास्त्र सम्मत है। असम्मित शास्त्रों द्वारा जिनका वास्तविक ज्ञान नहीं हो सकता। समः जो विकार रहित है। अमोघ जो सत्य संकल्प रूप है। पुंडरीकाक्ष जिनके नेत्र कमल के समान है। वृषकर्मा जो धर्म कर्म करता है। वृषाकृति जो धर्म अवतारी है। रुद्रो बहुशिरा बभ्रो विश्वयोनि शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः। रुद्र प्रलय काल में जो रुद्र बन जाते हैं। बहुशिरा जो अनेक सिरों वाले हैं। बभ्रु जो सभी लोगों के पालन पोषण करता है। विश्वयोनि जो सृष्टि उत्पत्ति के कारण रूप है। शुचि श्रवाह जो सद विषय पवित्र विषय का श्रवण करने वाले हैं। अमृतः जो अमर है। शाश्वत स्थाणुर जो सब कालों में विद्यमान रहते हैं। वरारोह जो वरण करने योग्य है अथवा जो ग्रहणीय है। महात्मा महातपः जो महान तपस्वी हैं या जिन्हें सृष्टि के विषय में संपूर्ण ज्ञान है। सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदंगो वेदांगो वेदविद कविः। सर्वगः जो सभी जगहों पर आ जा सकते हैं। सर्वविद भानु जो सबको जानने वाले हैं तथा जो अपने सत्य स्वरूप में दैदीप्यमान है। विश्वक्सेनः जिनकी सेना ने एक बार जरासंध राक्षस की सेना को घेर लिया था। जनार्दनः जो दुष्ट प्रकृति के लोगों का संहार करने वाले हैं। वेदः जो तत्व ज्ञान आत्मा के ज्ञाता हैं। वेदविदः जो वेद के अर्थ व पाठ के ममर्ज्ञ हैं। अव्यंगः जो वेद पुराण रूपी अंगों से पूर्ण है। वेदांगः जिनके सामने चारों वेद अथर्ववेद यजुर्वेद सामवेद ऋग्वेद पार्षद बनकर स्थित रहते हैं। वेदवितः जिन्होंने संदीपनी गुरु से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। कविः जो कवि रूप है। लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दष्ट्र चतुर्भुजः। लोकाध्यक्ष जो सभी लोकों के स्वामी हैं। सुराध्यक्ष जो देवताओं के प्रमुख हैं। धर्माध्यक्ष जो धर्म के अधिपति हैं। कृताकृतः जो जगत के कार्य रूप है। चतुरात्मा जो पृथक पृथक कालों में स्वरूप धारण करने वाले हैं। चतुर्व्यूह जो चार रूपों वासुदेव प्रद्युमन अनिरुद्ध व संकर्षण सृष्टि की रचना करने वाले हैं। चतुर्दष्ट्र नरसिंह रूप से जो चार दंत धारण करने वाले हैं। चतुर्भुजा जो चार भुजाओं वाले हैं।
भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसुः। भ्राजिष्णुर जो प्रकाश रूप है, भोजनम जो भोजन रूप है, भोक्ता जो भोग्य रूप है, सहिष्णुर जो सहनशील है, असहिष्णुर जो अपने प्रियजनों के कष्टों को सहन नहीं करते, जगदादिज जो जगत के आदि कारक हैं, अनघ जो पाप रहित हैं, विजय जो ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि को भी जीतने वाले हैं, जेताः जो विष्णु रूप है, विश्वयोनि जो कार्य कारण रूप है, पुनर्वसुः जो गुणों के अनुरूप मनुष्य रूप धारण करते हैं, उपेन्द्रो वामनं प्रांशुरमोघ शुचिरुर्जितः अतीन्द्र सग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। उपेंद्र कृष्ण अवतार में जिन्होंने इंद्र के मान मर्दन के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, तभी से उनका एक नाम उपेंद्र भी पड़ा। वामना जिन्होंने वामन रूप धारण कर बलि से 3 पग जमीन की याचना की थी। प्रांशु जिन्होंने विराट रूप धारण कर तीनों लोकों पृथ्वी पाताल आकाश को अपने पैरों से माप लिया था। अमोघः जो कभी भी व्यय नहीं होने वाले हैं, अर्थात अविनाशी हैं। शुचिः जो पवित्र रूप है। ऊर्जित जो बल के धाम है। अतीन्द्र इंद्र को हराकर जिन्होंने पारिजात वृक्ष का हरण कर लिया था। संग्रह जो भक्तों के लिए ग्रहणीय है। सर्गः जो कार्य रूप है। धृतात्मा जो धारण करते हैं। नियमः जो जगत के प्राणियों को स्वकर्मों में लगाने वाले हैं। यमः जो हृदयस्थ होकर प्राणियों को अपने अपने अधिकार भाव के लिए प्रेरित करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों को आगे स्तुति करेंगे। धन्यवाद।